हिंदू पौराणिक कथाएं सदियों से लोगों के लिए आकर्षण का विषय रही हैं। हमारे पास जटिल रूप से बुनी गई हिंदू पौराणिक कथाओं की हजारों कहानियां हैं। कुछ कहानियां तो बहुत प्रसिद्ध हैं, हम उन्हें सुनते, पढ़ते और अंततः उन्हें सुनाते हुए बड़े हुए हैं। हालांकि ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिन्हें हम अपने नश्वर जीवन काल में कवर करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाएं कहानियों और किंवदंतियों से भरी पड़ी हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हमारी मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने और धार्मिकता को बनाए रखने के लिए विभिन्न रूप या अवतार लेते हैं। और उसके ठीक ऊपर हमारे सबसे प्रिय देवता भगवान राम हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। अक्सर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, जिसका सीधा अर्थ एक आदर्श या सम्माननीय व्यक्ति है। भगवान राम हमारे कर्तव्यों के प्रति अटूट समर्पण और अपने परिवार के प्रति प्रेम और वफादारी का दृढ़ उदाहरण है। हमारे सद्गुणों और शाश्वत कृपा का प्रतीक रामायण की कथा, जिसे महान महाकाव्यों में से एक कहा जाता है, भगवान राम की कहानी पर प्रकाश डालती है और बताती है कि क्यों ये समय की कसौटी पर खरा उतरकर अभी भी हमारी दुनिया और मन में मौजूद है। भगवान विष्णु के राम अवतार के पीछे की कथा और पौराणिक कथा। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, और भगवान राम 7वें अवतार हैं। कहानियों में उन्हें श्याम वर्ण का देवता बताया गया है। वे साहस और कुलीनता के सर्वोच्च प्रतीक हैं। भगवान राम की कहानी युगों युगों तक याद रखी जाएगी। लंका के मैदान में राजा रावण के साथ अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए उन्होंने जो महायुद्ध लड़ा था, वो आज भी युवाओं के लिए हमारी गौरवशाली धरती पर दिखाई गई वीरता का उदाहरण है। एक राजघराने में जन्मे भगवान राम को जन्म से ही राजा बनना था, लेकिन दुष्ट षड्यंत्र के कारण उन्हें राजा पद से हटा दिया गया। उनकी कहानी शुरुआत से लेकर प्यारी सीता रानी का हाथ जीतने तक, क्रूर अपहरण तक, तथा उनके द्वारा की गई अद्भुत यात्रा पीढ़ियों से चली आ रही है। रामायण को जो चीज अलग बनाती है, वो सिर्फ भगवान राम की भव्यता और महानता नहीं है, बल्कि उनके वफादार साथियों का समावेश भी है। रामायण की कहानी में कोई भी पात्र ऐसा नहीं है जो कहानी में महत्वपूर्ण योगदान दिए बिना हमारे दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाए। भगवान राम के जन्म से शुरू होकर इस महाकाव्य में सब कुछ एक लौकिक कहानी के हिस्से के रूप में बुना गया है, जिसमें दुनिया को बुराई से मुक्त करने के लिए दिव्य प्राणियों का अवतार लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु हर बार अपने किसी अवतार में जन्म लेते हैं, जब दुनिया से बुराई को दूर करने और संतुलन बहाल करने की आवश्यकता होती है। इसी बात को सच साबित करते हुए भगवान राम ने धर्म को वापस लाने और बुराई को हराने के लिए जन्म लिया। भगवान राम का जन्म उनके पिता राजा दशरथ द्वारा शासित अयोध्या नगरी में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वे कुलीन इक्ष्वाकु वंश से थे, जो अपने गुणों और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। सभी के प्रिय भगवान राम अपने भाई बहनों के साथ बड़े हुए। उन्होंने एक शानदार समारोह में पवित्र धनुष को तोड़कर देवी सीता का हाथ जीता। हालांकि भगवान राम की सौतेली मां रानी कैकेयी दुष्ट मंथरा से प्रभावित होकर उन्हें वनवास भेजने की योजना बनाती है, इस डर से कि वह सिंहासन हड़प सकते हैं। असली उत्तराधिकारी होने के बावजूद भगवान राम अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं और सीता रानी और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़ देते हैं। राक्षस राजा रावण तब छल से देवी सीता का अपहरण कर लेता है तथा लक्ष्मण द्वारा उसकी बहन को नुकसान पहुंचाए जाने का बदला लेता है। रामायण भगवान राम के जीवन की यात्रा, कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, अपनी प्रजा के प्रति प्रेम तथा अपने परिवार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का वर्णन करती है। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की कथा लिखी थी। यह महाकाव्य कालातीत हो गया तथा आज भी यह हमें सही और गलत कार्य करने के बारे में तथा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जिम्मेदारी की भूमिका के बारे में बहुमूल्य शिक्षा प्रदान करता है। भगवान विष्णु का अवतार हमें अच्छाई और बुराई के बीच सदियों पुराने संघर्ष और धर्म का मार्ग चुनने के महत्व की याद दिलाता है। भगवान राम के वीरतापूर्ण कार्य और युद्ध। भगवान राम के महान कार्य वास्तव में महान हैं।
भगवान विष्णु का 7वां अवतार हमारे दिलों और हिंदू पौराणिक कथाओं की रगों में बसा हुआ है, जो पीढ़ियों को आकर्षित करता है। उनकी वीरतापूर्ण यात्रा वीरता, प्रेम और धार्मिकता की कहानी है। भगवान राम का ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों के साथ युद्ध। यद्यपि रामायण की कथा भगवान राम और राजा रावण के बीच युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन रावण भगवान राम का एकमात्र शत्रु नहीं था। भगवान राम के वयस्क होने से पहले ही उनके जीवन में कई बुराइयां आ चुकी थीं। उनमें से एक था ताड़का, एक दुष्ट राक्षस जो अराजकता फैलाकर खुश होता था। जंगल में रहने वाले इस घातक प्राणी को भगवान राम ने अपने शक्तिशाली धनुष और बाण से हराया और एक बार फिर शांति स्थापित की। और यह एकमात्र कहानी नहीं है, सुबाहु नामक एक अन्य राक्षस ने भी उपद्रव मचाया था, जिसे भगवान राम ने परास्त कर दिया और एक बार फिर अपने लोगों को बचाया। ये प्रारंभिक पराजय हमें भगवान राम के साहस और अपने राज्य तथा उसकी प्रजा की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भगवान शिव का धनुष तोड़ने और सीता का हाथ जीतने की चुनौती। भगवान राम की जीवन यात्रा की कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वे देवी सीता का हाथ जीतने का प्रयास करते हैं। सीता से विवाह करने के लिए किसी को स्वयंवर में भाग लेना पड़ता था, जो सीता के पिता द्वारा आयोजित एक शाही प्रतियोगिता थी, जो एक ऐसे दामाद की तलाश में थे जो निर्धारित कठिन चुनौती को पूरा करने में सक्षम हो। उन्होंने जो चुनौती रखी, वह वास्तव में कोई आसान काम नहीं था। योग्य पुरुषों को भगवान शिव के विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। हालांकि भगवान राम ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि अनुग्रह और शक्ति के साथ भगवान राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। वीरता के इस अविश्वसनीय कार्य के कारण उन्हें देवी सीता से विवाह प्राप्त हुआ और इस प्रकार इतिहास की सबसे महान प्रेम कहानियों में से एक की शुरुआत हुई। 14 वर्ष का वनवास और रावण द्वारा सीता का अपहरण हमारे सबसे करीबी लोग ही हमें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि देवता भी इससे अछूते नहीं थे। रानी कैकेयी, जो भगवान राम की मां के समान थीं, दुष्ट मंथरा के कुछ बुरे दावों से प्रभावित थीं, जो भगवान राम के प्रति दुर्भावना रखती थी, क्योंकि एक घटना में भगवान राम ने मंथरा को उसके विकलांग शरीर के कारण चोट पहुंचाई थी। इसके परिणामस्वरूप भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को अपने 14 वर्ष के लंबे वनवास के लिए अयोध्या की भूमि छोड़नी पड़ी, क्योंकि राजा दशरथ ने वर्षों पहले अपनी रानी से एक वचन लिया था। यह वनवास कई चुनौतियों से भरा था, जिन्हें देवताओं को पार करना था। सबसे बुरी चुनौती तब थी जब राक्षस राजा रावण ने देवी सीता को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। उसने एक बुद्धिमान ऋषि होने का नाटक किया और सीता का अपहरण कर लिया तथा अपना बदला लेने के लिए उन्हें सुदूर लंका द्वीप पर ले गया। भगवान हनुमान सीता की खोज में राम के साथ शामिल हुए, ये सिद्ध करते हुए कि भगवान हनुमान सदैव सर्वाधिक पूजनीय और प्रिय देवताओं में से एक रहेंगे। उन्होंने देवी सीता को खोजने में मदद की और उन्हें लंका की निर्जन भूमि तक पहुंचाया। उन्होंने लक्ष्मण के जीवन को बचाने में भी मदद की और रामायण की कथा को उसके उत्सवपूर्ण अंत तक पहुंचने में सहायता की। भगवान राम और रावण के बीच महाकाव्य युद्ध, बुराई पर विजय। यद्यपि भगवान राम की विरासत अभी भी जीवित है, लेकिन भगवान राम की यात्रा का अंत लंका के युद्ध से होता है। भगवान राम और रावण के बीच ये युद्ध भयंकर साबित हुआ। भगवान राम अपने वफादार सहयोगियों की मदद से लंका पहुंचे, जिनमें भगवान हनुमान, लक्ष्मण, जटायु और अन्य कई पात्र शामिल थे। रामायण का युद्ध एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखकर लड़ा गया था, वो था सीता रानी को बचाना। इसे अच्छाई और बुराई के बीच ब्रह्मांडीय संघर्ष के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें भगवान राम के बाणों द्वारा रावण को मार गिराने और एक बार फिर गलत के ऊपर सही की जीत को काव्यात्मक रूप से दर्शाया गया है। लंका से छुड़ाए जाने के बाद माता सीता की अग्नि परीक्षा। हालांकि अभी भी यह तर्क दिया जाता है कि अच्छाई बनाम बुराई का प्रश्न उत्तर देते समय रामायण में अंतिम परीक्षा वह थी जिसमें भगवान राम के प्रेम और भक्ति को सार्वजनिक रूप से प्रश्न के घेरे में रखा गया था, तथा सीता रानी की कैद के कारण उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाया गया था। अपनी पवित्रता साबित करने के लिए
सीता रानी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, जिसे अग्नि परीक्षा के रूप में जाना जाता है। उनका सतीत्व सत्य साबित हुआ क्योंकि वो आग की लपटों से बिना किसी नुकसान के बाहर निकली, जिससे उनकी पवित्रता की पुष्टि हुई। भगवान राम का जीवन और संघर्ष हमारे इतिहास में अंकित हैं और वे हमें वीरता, प्रेम और सही के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की शिक्षा देते हैं। उनकी कहानियां आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का शाश्वत स्रोत बनी हुई हैं। ये हमें एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमें हमेशा आशा बनाए रखनी चाहिए, साहस का प्रदर्शन करना चाहिए तथा सही रास्ते पर अड़े रहना चाहिए, चाहे चुनौतियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। भगवान विष्णु के राम अवतार का प्रभाव और विरासत हिंदू संस्कृति का इतिहास सदियों पुराना है, जो उन्हें हमारी संस्कृति में सबसे अधिक पूजनीय देवताओं में से एक बनाता है। प्रतीकात्मकता के प्रतीक भगवान राम को आदर्श राजा और आदर्श व्यक्ति के समानार्थी के रूप में उद्धृत किया जाता है। उनकी उपस्थिति इतनी व्यापक है, जो कला संस्कृति में खुद को बुनती है, हमें गर्व में एकजुट करती है। अपने जीवन के आरंभ से लेकर उसके बाद की यात्रा तक अयोध्या के इस राजा में धार्मिकता, भक्ति, निष्ठा और करुणा के गुण विद्यमान रहे। सत्यनिष्ठा के उदाहरण के रूप में प्रशंसित भगवान राम ने हमारे इतिहास में जो छाप छोड़ी है, वह तब तक कायम रहेगी जब तक मानव जाति जीवित रहेगी। उन्होंने ऐसे मानक स्थापित किए हैं जिनके अनुरूप जीने की हमें आशा करनी चाहिए। धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता शायद सबसे गहरी है। एक पुत्र, पति और भाई के रूप में उनकी भूमिकाएं उन्हें एक आदर्श पुरुष का प्रतीक बनाती हैं, जो वफादारी, प्रेम और सम्मान के महत्व पर बल देती हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमारी विरासत में भगवान राम का उल्लेख अनगिनत बार मिलता है। संगीत रचनाओं से लेकर मंदिर कला तक उनकी छवि नैतिक और आचारिक मूल्यों का प्रतीक है, जो हमारे साहित्य, नृत्य और दृश्य कलाओं में व्याप्त है। प्रत्येक वर्ष शुभ रामनवमी त्योहार के दौरान भक्त प्रार्थनाओं, उत्सवों के माध्यम से भगवान राम के जन्म का जश्न मनाने और उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकत्र होते हैं। भगवान राम के जीवन से शिक्षा रामायण की कहानी हम सभी को सीख देने वाली है। इसमें भगवान राम की धार्मिकता के बारे में कई उदाहरण दिए गए हैं। ये पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है और हम इस भावना को हल्के में नहीं दोहराते हैं। अपने परिवार और राज्य के प्रति कर्तव्य की भावना के साथ ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे भगवान राम इन दोनों के प्रति सच्चे रहते हैं और इसे बनाए रखने के लिए उन्हें कितने दर्दनाक बलिदान सहने पड़ते हैं। भगवान राम का अपने भाइयों के साथ अटूट बंधन पारिवारिक संबंधों की ताकत और प्रियजनों का समर्थन है। उनकी शिक्षाएं एक मार्गदर्शक प्रकाश हैं, जो हमें साहस, धार्मिकता, कर्तव्य पालन, भक्ति और पारिवारिक बंधनों की स्थायी शक्ति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अपने मूल में प्रेम, भक्ति, हानि और अच्छाई बनाम बुराई की कहानी, रामायण एक ऐसी कहानी है जो कभी भी आश्चर्यचकित करना बंद नहीं करती है। निष्कर्ष, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सभी के चले जाने के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहती हैं, और रामायण की कहानी भी इसी सूची में शामिल है। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान राम का जीवन ऐसा लग सकता है जैसे हमने बचपन में एक कहानी सुनी हो, लेकिन अनजाने में ही यह हमारे जीवन के विभिन्न चरणों में हमारे साथ यात्रा करती है। भगवान राम का प्रभाव अवर्णनीय है। वे धर्म, कर्तव्य और पारिवारिक प्रेम के मूल्यों का प्रतीक हैं। उनका जीवन लाखों लोगों को सदाचारी जीवन जीने और चुनौतियों का ईमानदारी से सामना करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान राम की कहानी मनुष्य होने के अर्थ को गहराई से छूती है। उनकी महान वीरता और महान गुण हमारे दिलों में गूंजते रहते हैं, जो हमें अच्छाई की शक्ति और सत्य और धर्म की शाश्वत खोज की याद दिलाते हैं।